हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम आईपीएल के हर मैच की प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करते हैं। और इससे पहले कि हम आज के मैच की एनालिसिस करें, हम उन सारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को और हमें कमेंट करके बताते हैं कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। और उन सभी लोगों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज की चर्चा शुरू करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 30 सीएसके वर्सेस एलएसजी, यानी चेन्नई वर्सेस लखनऊ, गुरु वर्सेस चेला, धोनी वर्सेस पंत। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पंत और धोनी का परफॉर्मेंस अभी तक का रहा है इस आईपीएल 2025 के सीजन में, compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कौन खराब परफॉर्म करे? एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि जैसे आईपीएल में मतलब आईपीएल एक अलग से चल रहा है और एक धोनी और पंत का कंपटीशन अपने में चल रहा है इंडिविजुअली कि कौन ज़्यादा खराब खेलेगा। यही कंपटीशन चल रहा है। तो देखिए, इस मैच के बारे में जैसे बात करें, अगर इकाना के स्टेडियम में खेला जाने वाला है, एलएसजी 3 मैचेस जीत के आ रही है और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचेस हार के आ रहे हैं। तो आप फॉर्म का तो देख ही सकते हैं कि एक टीम कहाँ है, कितना फ़र्क है इस फॉर्म का। और फिर चेन्नई तो इस बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बनाई जा रही है। हाँ, इनफैक्ट मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा 5 मैचेस लगातार हार के आ रही है, भी आई थिंक पहली बार है हाँ जी। कि आईपीएल के किसी भी सीजन में चेन्नई 5 मैचेस लगातार हारी है। और एक और रिकॉर्ड है हाँ। कि चिपॉक में अपने होम ग्राउंड में 3 मैचेस लगातार हारी है। सही बात। और मुझे लगता है चेन्नई इस बार रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ही आई है इसीलिए उतरे हैं, क्योंकि बेंगलोर से 17 साल बाद हारे हैं, दिल्ली से 10 साल बाद हारे हैं, और जिस तरीके से धोनी अपनी बैटिंग पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, मुझे लगता है 11वें नंबर पे भी आने का रिकॉर्ड बनाएंगे। बिल्कुल, वो भी रिकॉर्ड बनना चाहिए। जब वो सारे डाउन पे आ चुके हैं तो अब एक वही रह गया डाउन, वहाँ पे भी बैटिंग कर लेनी चाहिए। धोनी के मैच को बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है। फैक्ट यही है, क्योंकि इनफैक्ट आज की मैच की चर्चा बाद में करेंगे। मुझे लगता है पहले सीएसके की चर्चा करनी चाहिए। क्यों एक ऐसी टीम जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं आईपीएल जीतने में, इतना खराब परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकता? क्या कारण है इसके पीछे? कहाँ पे गलत हो रही है उनकी स्ट्रेटजी? मेरे ख्याल से देखिए, मैं आपको बोलूँ तो ये सीएसके का ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने अपने टीम का सिलेक्शन किया ऑप्शन टेबल पे, बिकॉज देखिए, आप हाफ बैटल तो वहीं जीत जाते हैं जब अपनी टीम बनाते हैं। और इस साल तो मेगा ऑप्शंस वैसे ही थे, तो आपके पास सभी प्लेयर्स को मतलब नए नए प्लेयर्स लेके आने का आपके पास चांस था। आपके पास पूरा चांस था कि आप अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जो भी आपके पास पहले प्लेयर्स हैं उनके बैकअप्स के अलावा आप ऐसे ऐसे रिसोर्सेज देखें जो आपकी टीम के लिए फ्यूचर में भी काम आएंगे। मतलब आप यंगस्टर्स पे भी अपना दाव खेल सकते थे। बट चेन्नई जैसे कि हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ी सी दिखती है हमेशा ऑप्शन टेबल पे, और ज़्यादातर प्लेयर्स को वो बिड भी नहीं करते हैं, है ना। तो वही मेरे को ये लग रहा है कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, उनको बैकफायर कर गया है। क्योंकि उनने जो प्लेयर्स लिए अपने टीम में, जो मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे विजय शंकर हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, ये इंडियन सर्किट में काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तो ये उन्हीं पे बिलीव करके ले आए। लेकिन ये प्लेयर्स इंटरनेशनल एक्सपोजर से बहुत दूर रहे हैं बहुत टाइम तक, तो वो चीज़ इन्हें बैकफायर कर रहा है। अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर इन प्लेयर्स को होता तो शायद टीम के हालात अभी कुछ और होते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी टीम्स को देखेंगे तो मतलब सभी टीम्स में आपको कम से कम 2-3 ऐसे प्लेयर्स देखेंगे जो इंडियन टीम में के आसपास खेल रहे हैं, या फिर मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं हर सीरीज खेल रहा हूँ, लेकिन मतलब उसमें रहते हैं कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में है। किसी ने चाहे वो डोमेस्टिक में खेल रहा हो, तो रहते हैं एटलीस्ट, है ना। तो वो चीज़ चेन्नई की टीम में नहीं दिख रही है ना। तो देखिए, वहाँ पे एक कमी है सबसे बड़ी। और फिर आप चेन्नई का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी यंगस्टर्स पे दाव अपना खेला नहीं है। यंगस्टर्स को टीम में तो ले लेते लेकिन खिलाते नहीं है। अभी जैसे कि अभी एक नई खबर आ रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह एक 17 साल के एक नए ओपनर को, मुंबई के ओपनर को आयुष महात्रे, उनको टीम में लिया गया है ना। अब लेकिन आपको क्या लगता है वो खेलेंगे? वो अभी तक कॉनवे और रचिन रविंद्रा से उभर नहीं पा रहे हैं, उन दोनों को ही सारे मैचेस खिलाए जा रहे हैं। तो फिर आपको क्या लग रहा है महात्रे कहाँ खेलेंगे? तो फिर प्रॉब्लम वहीं आ जाती ना, अगर आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने यंग टैलेंट को, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है, उनको ये दिख नहीं रहा कि उनको कहीं ना कहीं अपने जो प्लेइंग 11 है उसमें चेंज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको एक फ्रेश जैसे आपने विजय शंकर की बात करी है। विजय शंकर काफी समय से इंटरनेशनल सर्किट से बाहर रहे हैं, कई मैच नहीं खेला उन्होंने। वहीं उनके पास सैम करन का ऑप्शन है, जो कि मुझे लगता है विजय शंकर से ज्यादा रेटेड ऑलराउंडर की तरह देखा जाता है उनको। वो उनको बाहर बिठा रहे हैं, विजय शंकर खेल रहे हैं अंदर। उन्होंने जो 50 बनाया धोनी के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी, मुझे लगता है वन ऑफ द स्लोएस्ट रहा होगा। उनका ऐसे समय में जहाँ पे आपको
स्ट्राइक रेट 160 कम से कम होना चाहिए था। आप 110 115 के स्ट्राइक रेट से आप रन बना रहे हो, वो भी आप अपने कमबैक मैच में। तो मुझे लगता है जो मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है सीएसके के पीछे, कहीं ना कहीं वो चीजें शायद समझ नहीं पा रहे, या शायद धोनी के बियॉन्ड नहीं देखना चाह रहे हैं, या देख नहीं पा रहे हैं, या धोनी का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है सीएसके की टीम में कि उसके पीछे आप देख ही नहीं पाते हैं। क्या आप समस्या है? नहीं, ये आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा कि धोनी के बियॉन्ड वो देखना नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते हैं। सही बात तो ये है, बिकॉज इतने सालों से धोनी उनके लिए एक प्राइम फिगर रहे हैं टीम के। मतलब एक तरीके से देखा है तो मेन मैन जो अगर टीम का है तो वो धोनी है। वो धोनी के बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इतने लंबे टाइम बाद ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार तो कैप्टन बनाया, इतने लंबे टाइम बाद अभी तक धोनी ही कैप्टनसी कर रहे थे। आज ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है तो अब धोनी के अलावा उन पे कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने किसी और ग्रूम ही नहीं किया। मतलब अपने इस पूरे मतलब जो आईपीएल करियर जो रहा 2008 से लेकर 2025 तक का, जिसमें कि 2 साल वो बैन भी रहे थे, तो इतने लंबे ड्यूरेशन पे मतलब उन्होंने धोनी के अलावा किसी को ग्रूम ही नहीं किया कि वो कैप्टन मटेरियल बने। बीच में रविंद्र जडेजा बने थे, लेकिन वो भी हाफ टाइम के फिर वो लोग धोनी पे लौट के आ गए। अब आप यहीं अगर मैं एग्जांपल लूं, सब लोग आरसीबी को काफी ट्रोल करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन देखिए आरसीबी ने जब से विराट कोहली कैप्टनसी से हटे तो उन्होंने फाफ डू प्लेसी को बनाया, ठीक है ना। अब रजत पाटीदार कैप्टनसी कर रहे हैं, मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, टैलेंट को ग्रूम कर रहे हैं। धोनी अपने लाइफ टाइम तो नहीं खेल सकते ना, बिल्कुल, है ना। तो देखिए अब रजत पाटीदार का जो करियर है वो ऑब्वियस सी बात है, या क्या पता कुछ चिरंजीवी कुछ लेके आए हो, जड़ी बूटी लेकर आए हो, क्योंकि मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट शायद नहीं देख पा रही है धोनी के बियॉन्ड, बट धोनी तो अपने आप को देख पा रहे हो। धोनी को तो समझना चाहिए था कि हाँ, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका असर टीम के ऊपर हो रहा है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है, टीम की परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात है जो प्लेयर्स वहां पे हैं उनके मनोबल के ऊपर हो रहा है। तो क्या धोनी को भी एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए? नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए धोनी, अब आप हम लोग भी जानते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, जो क्या नाम है फैंस हैं वो भी जानते हैं, धोनी का स्टेचर उस टीम में इतना बड़ा है कि शायद धोनी से बड़ा कुछ है भी नहीं उस टीम में। वो टीम भी इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े धोनी है। तो धोनी को तो एक खुद स्टेप अपने आप लेना चाहिए ना। उनको कोई बोलने वाला नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप खुद भी मत करिए और आप अपनी टीम का डाउनफॉल देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टीम से बड़े हैं, है ना। आपका स्ट्रेचर इतना बड़ा है कि आप टीम से बड़े हैं और आप शायद गेम से ही बड़े बनना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी ना। अगर आपको इस सीजन में ये टीम फ्लॉप होती है, जो कि हमने दिख रहा है कि फ्लॉप होती जा रही है और 10th पोजीशन इनके लिए बनती जा रही है, सिक्योर होती जा रही है, तो आने वाले टाइम में फिर क्या रहेगा? फिर से धोनी को कैप्टन बना देंगे आप? बिल्कुल, हम ये धोनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सीएसके की टैलेंट पे हम क्वेश्चन मार रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि कभी कभी राइट समय पे राइट डिसीजन लेने की जरूरत होती है। मुझे लगता है, या हमें लगता है कि सीएसके का समय आ गया जहाँ पे उनको एक कॉल लेना चाहिए। और जैसा हमने शुरू में ही कहा था, गुरु वर्सेस चेला में भी, जो कि ऋषभ पंत धोनी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, तो गुरु वर्सेस चेला, और हम ये कह रहे हैं कि दोनों कौन खराब परफॉर्म करेगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये बेहद चिंताजनक है सीएसके के लिए, क्योंकि इस तरह से बातें अगर हो रही हैं तो बहुत एक सोचने वाली बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है जिस तरीके से सीएसके परफॉर्म कर रही है। वरिंग साइंस है, वरिंग साइंस है, और स्पेशली सीएसके के लिए लॉन्ग टर्म में काफी वरिंग साइंस है। अगर आप अभी भी धोनी के बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं, देन मुझे नहीं लगता कि सीएसके ज्यादा लंबे टाइम तक इस लीग में बहुत ज्यादा आपको क्या नाम है गेम्स जीतते हुए दिखेगी या चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेगी। मुझे नहीं लगता ये चीज, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक पास ऑन जो चीजें होती हैं, अपनी लीगेसी को पास ऑन करना, शायद धोनी वो कर नहीं पा रहे हैं, या एक बंधन है सीएसके फैंस का। मुझे लगता है कभी कभी सीएसके फैंस के ऊपर भी एक ताजुब होता है, जिस तरीके से आपके सेट, जैसे रचित पहले मैच में जो जीता था उन्होंने, रचिन रविंद्रन ने 50 मारी थी, विनिंग शॉट उन्होंने मार दिया, तो उसमें उनको गालियां पड़ रही, रचिन रविंद्रन को गालियां पड़ रही है, और मुझे लगता है शायद उसका ही असर है। यंग खिलाड़ी हैं, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास ट्रोलिंग सहने का में भी। और जिस तरीके से सीएसके फैंस ने, जिन्होंने सीएसके को टीम को जिताई है, सीएसके फैंस उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं। और देखिए उस मैच के बाद रचिन रविंद्रन की परफॉर्मेंस खराब हो गई है। एक भी मैच में 50 क्या छोड़िए, आप 30 रन भी नहीं मार पाए, नहीं मार पा रहे हैं अच्छे से। और देखिए ये चीज होती थी कि ट्रोलिंग, सब लोग बोलते हैं कि मतलब प्लेयर्स के माइंड थोड़े से मतलब बड़े वो रहते हैं कि वो लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, बट कहीं ना कहीं माइंड में घूमता तो जरूर होगा। आप बिना बात की गाली खाने के लिए तो नहीं बैठे, वो बंदा आपको मैच जितवा रहा है,
पूरे रन्स उसने मारे, अगर उसने विनिंग शॉट ही मार दिया तो उसने क्या गलत काम कर क्या दिया? गलत काम कर दिया? अपनी टीम के लिए तो जीत करवाई है उसने। और मुझे लगता है जिस जिस जो पोजीशन धोनी का है, एक एक गार्जियन के तौर पे, एक टीम के और से नर्चरर के तौर पे धोनी को सामने आना चाहिए, हाँ। अपने फैंस से बातें करनी चाहिए हाँ। कि इतना ऑब्सेशन भी ठीक नहीं है। शायद यही ऑब्सेशन सीएसके को डुबो रहा है। बिकॉज वो सीएसके फैंस नहीं, वो धोनी फैंस हैं। वो धोनी, वो सीएसके जीते हारे उससे उन्हें कोई फर्क मतलब नहीं है। वो धोनी अगर लास्ट की 3 बॉल खेल रहे हैं, अगर एक छक्का मार दे उसमें वो खुशी वाली टीम हार जाए। लेकिन ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए ना। अनोखा है, ये अनोखा फैन बेस है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। सही अनोखा है। बात करते हैं लखनऊ की। मुझे लगता है सबसे पहले हमें ऋषभ पंत की तारीफ करनी चाहिए। ये एक आप आश्चर्य के दोगे मेरे मुंह से ऋषभ पंत की तारीफ कैसे निकले, लेकिन जिस तरीके से जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, कहते हैं कि भाई आप एक स्ट्रॉन्ग कैलिबर के पर्सनालिटी हो तो आप यू टेक द चैलेंज हेड ऑन, आप सामने से सामना करते हो चैलेंज का। ही केम ओपनिंग, वो ओपनिंग करने आए बैटिंग में, और ये दिखाता है कि हाँ वो तैयार है चैलेंज करने के लिए। और मुझे लगता है जिस तरीके से लास्ट मैच में, हाँ हालांकि बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए, वो 20s में गए थे, बट कुछ अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले थे। और मुझे लगता है जिस तरीके से इंटेंट वो दिखा रहे हैं, अपना एक अपने खराब फॉर्म को टैकल करने के लिए सामने से आ रहे हैं, मुझे लगता है इस मैच में एक बड़ा स्कोर मुझे पंत के बैट से आता हुआ दिख रहा है। नहीं देखिए, आपने जैसे बोला लास्ट मैच में वो ओपन किया, और आपने ये बोला कि मतलब सामने से आ रहे हैं, और ये चीज़ एक कैप्टन को कैप्टन बनाती है। देखिए उन्हें भी पता है कि उनके ऊपर प्रेशर है, वो रन नहीं मार रहे हैं, वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो लोगों की गालियाँ भी सुन रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग ट्रोल करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है ना। तो वो लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं, उसके बाद भी वो सामने से आ रहे हैं कि चलिए ठीक है मैं नहीं खेल पा रहा, बट मैं अपने आप को चांस दूंगा कि मैं अपने आप को कुछ प्रूव करके दिखाऊँ। अगर मैं यहाँ पे धोनी से उनका कंपैरिजन करूँ तो देखिए धोनी का कंपैरिजन यहाँ बिल्कुल ही नहीं बैठता। वो 9th नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं अभी भी। लास्ट मैच में आप देखिए 103 पे टीम ऑल आउट हुई है, उसमें वो अश्विन को अपने से पहले भेज रहे हैं, इम्पैक्ट सबको अपने से पहले भेज रहे हैं, फिर आ रहे हैं बैटिंग करने। आपके पास इतना बढ़िया चांस था कि आप 10 या 11 ओवर में आगे बैटिंग कर सकते थे, और उस इनिंग्स को थोड़ा, जैसे आप अगर आप टेस्ट मैच आजकल खेल रहे हैं तो वो वाला सेट था आपके लिए प्लेटफॉर्म कि आप वहां आके वो खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खेला। हाँ, एक छोर से आप अपने विकेट्स को बचा के रखते, हो सकता है 103 का स्कोर 130 135 तक स्कोर तक जाता है, फिर भी एक डिफेंडिंग टोटल होता बॉलर्स के पास कुछ सही बात करने है, कुछ तो करने के लिए होता है बॉलर्स के पास। आपने तो सारे गार्ड्स डाउन कर दिए, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है बॉलर्स। अब तो आप कैप्टन भी थे, आपसे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, आप खुद जाते अपने आप बैटिंग करने, आपको कोई क्या रोकने वाला था। वो तो हम सभी जानते हैं कि गायकवाड़ के कैप्टन होने के बाद भी आपके ऊपर ही ये सारे हुए हैं, आप सारे डिसीजन वगैरह लेते हैं। अब तो प्रत्यक्ष था। हाँ, अब तो प्रत्यक्ष था, सामने था, लेकिन फिर भी वही चीज थी। फिर से वापस आते हैं लखनऊ पे। तो मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू पंत, जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सामने से उसको फेस करने का मादा रखते हैं और कर रहे हैं। दूसरी बात, हैट्स ऑफ टू द टीम, जिस तरीके से उन्होंने बकल अप किया है। लास्ट के 3 मैचेस लगातार जीते हैं। शुरू के मैचेस जिसका परफॉर्मेंस रहा था, हमको लगा था कि वो भी शायद सीएसके की राह पे चल गए हैं या फिर एसआरएच की राह पे चले हैं, लेकिन नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपना पुल अप किया है, और अगेन बॉलिंग भी अच्छी हो रही है उनकी, बैटिंग भी अच्छी हो रही है, और निकोलस पूरन खासकर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं और एक तरफा मैच जिताने का दम रखते हैं। और आज की तारीख में आई थिंक T20 में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं T20 के। उनका क्या रोल है इस पूरे सीएसके के, जिस तरीके से पिछले 3-4 मैचेस से परफॉर्मेंस रही है? निकोलस पूरन का जो माइंडसेट है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट इकट्ठा होकर आई है, तो जिस तरीके से लखनऊ टीम पूरा एक यूनिट बनकर उभरी है जहां बैटिंग और बॉलिंग इकट्ठा परफॉर्म कर रही है, क्या लगता है क्या चांसेस है इस मैच के अंदर? देखिए अभी भी लखनऊ अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, और जिस तरीके से बॉलिंग उनकी क्लिक करी है, नए बॉलर्स हैं, सब फ्रेश फेसेस हैं, बहुत सारे फ्रेश फेसेस हैं, मतलब सब तो नहीं, और जिस तरीके से पंत ने कैप्टनसी भी करी उनके साथ, अच्छा एक तालमेल से बैठाया हुआ है। तो देखिए मुझे ये लग रहा है अभी सीएसके की जिस फॉर्म से स्ट्रगल कर रही है, 5 मैचेस हार के हैं, तो लखनऊ का पलड़ा बिल्कुल भारी रहेगा इस मैच में। और अगर लखनऊ के टॉप 3 क्लिक करते हैं, टॉप 3 में से अगर 2 भी चल जाते हैं, तो एक बड़ा स्कोर आप देख सकते हैं इस मैच में, 200 प्लस का, स्पेशली अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो। वहीं अगर मैं सीएसके की बात करूं तो सीएसके में भी टॉप 5 जो बैट्समैन हैं उनमें से एटलीस्ट 2 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि थोड़ा स्ट्राइक रेट अपना ऊपर करके खेलें, जिससे एक अच्छा स्कोर अपने बॉलर्स को दे पाए। बॉलर्स को इतने खराब नहीं है, लेकिन बॉलर्स भी एक स्कोर तो चाहते हैं ना, स्कोर बोर्ड पे। हाँ, एक स्कोर बोर्ड पे स्कोर होना चाहिए जिसके अगेंस्ट वो बॉलिंग कराएं तो उसमें विकेट निकालने का चांस मिले। तो मेन चीज यही है, सीएसके को अपने बैटिंग को काफी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, तभी इस मैच का रिजल्ट सीएसके के लिए अच्छा निकल सकता है।
तो कहानी ये है कि सीएसके को जागना पड़ेगा। दे आर इनटू डीप स्लम्बर। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे हम तो बहुत मैच जीत गए हैं, बट नहीं, सीएसके कुछ जागना पड़ेगा, अपने फैंस को कुछ तो चीज़ देना पड़ेगा चीयर्स करने के लिए। और लखनऊ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे पेस से निकल रही है, अपने 3 मैचेस जीत के आ रही है यहाँ पे, सीएसके को हल्के में ना ले। सीएसके किसी भी दिन कभी किसी भी टीम की मनोबल को तोड़ सकती है। अगर वो अपने मनोबल को तोड़ कर रखी हुई है तो किसी भी टीम को तोड़ सकती है वो। तो इसलिए ध्यान से खेले। और स्पेशल मैसेज पंत के लिए है, आपके बैट से एक कैप्टन नॉक की दरकार है। मुझे लगता है आज वो आएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स करके बताइए कि हम कैसी बातें करते हैं। और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए। हम हर मैच के पहले फैंटेसी टीम अनाउंस करते हैं। वहाँ से इंसाइट लेकर आप अपनी टीम बनाइए और अपने रेस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे ढेर सारी धनराशि जीतिए। हम आपको बता दें कि पिछले मैच में जो हमने टीम अनाउंस की थी उसका स्कोर बहुत ही बढ़िया रहा था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नहीं, और एक मैं चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। आज सर जैसे बोल रहे हैं ऋषभ पंत का बैट चलेगा, तो आज फैंटेसी टीम में ऋषभ पंत को कैप्टन बनाएंगे। सर की बात रखेंगे, ऋषभ पंत को कैप्टन बनाएंगे और देखते हैं आज उनका बैट चलता है नहीं चलता है। ऋषभ पंत कैप्टन होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ढेर सारी धनराशि आप लोगों के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।